आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने मोटे अनाज को श्री अन्न का नाम देते हुए कहा, सरकार किसानों को मोटे अनाज के उत्पादन के लिए दे रही है बढ़ावा। प्रदेश में कल किया जाएगा इस साल की पहली नेशनल लोक अदालत का आयोजन। रंगारंग प्रस्तुतियों के साथ कल होगा खेलो इंडिया युवा खेलों का समापन। और तेज ठंड से कुछ दिनों की राहत के बाद प्रदेश में फिर लौटेगा हल्की ठंड का दौर। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि विश्व की खुशहाली और उज्जवल भविष्य भारत की समृद्धि में अंतर्निहित है। श्री मोदी लखनऊ में आज उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2023 के उद्घाटन के बाद समारोह को संबोधित कर रहे थे। श्री मोदी ने कहा कि एक बाजार के रूप में भारत अब समेकित बन रहा है और सरकारी प्रक्रियाएं साधारण बन रही हैं। प्रधानमंत्री ने मोटे अनाज को श्री अन्न का नाम दिया और कहा कि एक तरफ सरकार किसानों को मोटे अनाज के उत्पादन के लिए बढ़ावा दे रही है, तो दूसरी ओर ऐसे अनाज के लिए वैश्विक बाजार भी विकसित कर रही है। हमने इस मिलेट को, मोटे अनाज को एक नया नाम दिया है, श्री अन्न। ये श्री अन्न जिसमें न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत अधिक है, ये सुपर फूड है। जैसा श्रीफल का माध्यम है, महात्मय है, वैसा ही श्री अन्न का भी महात्मय बनने वाला है। हमारे ये प्रयास है कि भारत का श्री अन्न ग्लोबल न्यूट्रिशन सिक्योरिटी को एड्रेस करे। दुनिया इस वर्ष को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के रूप में भी मना रही है। प्रधानमंत्री ने आज मुंबई से 2 नई वंदे भारत ट्रेनों को झंडी दिखाकर रवाना भी किया। पहली ट्रेन शिरडी से और दूसरी सोलापुर से रवाना हुई। वंदे भारत एक्सप्रेस भारत की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। इसकी अधिकतम गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार ने कोविड महामारी के बाद अर्थव्यवस्था की बहाली के लिए पूंजीगत व्यय का रास्ता अपनाया है। लोकसभा में केंद्रीय बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए श्रीमती सीतारमण ने खाद्य सब्सिडी में कटौती के विपक्ष के आरोप को बेबुनियाद बताया। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि खाद्य सब्सिडी को लगभग दोगुना कर 1,97,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि चालू वित्त वर्ष के लिए उर्वरक सब्सिडी को बढ़ाकर 2,25,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। प्रदेश में कल 2023 की प्रथम नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसका शुभारंभ सुबह 10:30 बजे होगा। सीहोर जिले में सीहोर सहित तहसील न्यायालय आष्टा, नसरुल्लागंज, बुदनी और इछावर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण के लिए कुल 23 खंडपीठों का गठन किया गया है। गुना में 28 खंडपीठों के समक्ष सुनवाई होगी। नर्मदापुरम जिले में 24 न्याय खंडपीठों का गठन किया गया है। इनमें लगभग 10,752 प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज बैगा, भारिया और सहरिया जनजाति की 2,41,000 से अधिक महिलाओं के खाते में करीब 24 करोड़ 11 लाख रुपए की अनुदान राशि जमा की। मुख्यमंत्री ने छिंदवाड़ा, उमरिया और श्योपुर की महिलाओं से वर्चुअली संवाद भी किया। उन्होंने कहा कि बैगा, भारिया और सहरिया परिवारों को पशुपालन गतिविधियों से जोड़ने के लिए राज्य सरकार योजना शुरू कर रही है। योजना में परिवारों को 2 पशु, भैंस या गाय उपलब्ध कराई जाएगी, जिसकी 90% राशि राज्य सरकार वहन करेगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय कल से उत्तर प्रदेश के आगरा में G20 एम्पायर ग्रुप की 2 दिवसीय आरंभिक बैठक आयोजित करेगा। भारत की अध्यक्षता में G20 एम्पावर ग्रुप महिलाओं के नेतृत्व में विकास को प्राथमिकता दे रहा है। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का समापन भोपाल के बड़े तालाब पर कल शाम 6:30 बजे से रंगारंग प्रस्तुतियों के साथ होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय खेल और युवा कार्य मंत्री अनुराग ठाकुर समापन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। केंद्रीय खेल, युवा कार्य और गृह राज्य मंत्री श्री निशित प्रामाणिक और खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित ओलंपियन शूटर गगन नारंग भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे।
समापन समारोह के पूर्व शाम 5:30 बजे सभी विजेता खिलाड़ियों को चैंपियन बस में मुख्यमंत्री निवास से बोट क्लब तक ले जाया जाएगा। बस के साथ कलरिया पट्टू, गटका खिलाड़ी और अन्य कलाकार प्रस्तुति देंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत पर फिल्म प्रदर्शित की जाएगी। खिलाड़ियों और टीमों को ओवरऑल ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा। प्रदेश में खेले जा रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 12वें दिन महाराष्ट्र ने अब तक 142 पदक जीतकर पदक तालिका में पहला स्थान बरकरार रखा है। इनमें 47 स्वर्ण, 51 रजत और 44 कांस्य पदक शामिल है। हरियाणा 38 स्वर्ण पदक सहित कुल 99 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर है। मेजबान मध्य प्रदेश 32 स्वर्ण, 21 रजत और 26 कांस्य पदकों के साथ तीसरे स्थान पर है। मध्य प्रदेश के खाते में अभी कुल 79 पदक हैं। राजस्थान 38 पदकों के साथ चौथे और केरल 44 पदकों के साथ 5वें स्थान पर है। राजस्थान के स्वर्ण पदक केरल से ज्यादा हैं। एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा कंपनी में कार्यरत कार्मिकों को 7वें वेतनमान में 4% अतिरिक्त महंगाई भत्ता देने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। जारी आदेश के अनुसार 7वें वेतनमान में कार्मिकों को वर्तमान में मूल वेतन पर 1 जनवरी 2023 से 4% अतिरिक्त भत्ता देय होगा। कार्मिकों को 1 जनवरी 2023 से कुल 38% महंगाई भत्ता मिलेगा। मध्याह्न भोजन में लापरवाही बरतने पर शहडोल जिले के प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में काम कर रहे 27 स्व सहायता समूहों को हटा दिया गया है। ये सभी स्व सहायता समूह जयसिंह नगर विकासखंड में अपनी सेवाएं दे रहे थे। इन समूहों की जगह शाला प्रबंधन समिति और अन्य स्व सहायता समूहों को संचालन का काम सौंपा गया है। बात करेंगे मौसम की। तेज ठंड से कुछ दिनों की राहत के बाद प्रदेश में हल्की ठंड का दौर एक बार फिर लौटेगा। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 2 दिन रात के तापमान में 2 डिग्री तक बढ़ोतरी होगी, लेकिन 13 फरवरी से तापमान में 3 से 4 डिग्री तक गिरावट हो जाएगी। प्रदेश के मौसम पर पहाड़ों में बर्फबारी का असर दिखाई देगा। हल्की तेज ठंड का असर 3 से 4 दिन रहेगा। इसके बाद पारे में थोड़ी बढ़त होगी। चुभन वाली धूप भी रहेगी। पहाड़ों पर बर्फबारी होने के कारण प्रदेश के अधिकांश जिलों में दिन में हल्की ठंड बढ़ी है, लेकिन सूरज की धूप चुभ रही है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नर्मदापुरम जिले में मिशन अंकुर अंतर्गत बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान पर आयोजित पहले चरण के 5 दिवसीय प्रशिक्षण का आज समापन हो गया। खंडवा जिले में विकास यात्रा के दौरान सभी ग्रामों में 13 से 19 वर्ष तक की शाला में अध्ययनरत और शाला त्यागी किशोरियों की हीमोग्लोबिन की जांच की जा रही है। नीमच जिले में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत रामेश्वरम के लिए 25 से 30 मार्च तक यात्रा आयोजित की जा रही है। मुरैना जिला दंडाधिकारी अंकित अस्थाना ने विद्युत चोरी के लिए अमानक स्तर के तार का उपयोग ट्रांसफार्मर से किए जाने के विरुद्ध धारा 144 के तहत प्रतिबंधित कर दिया है। कटनी के फॉरेस्ट प्ले ग्राउंड में वित्त और जिले के प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा की मौजूदगी में लगभग 5,000 लोगों को डीसी और एल्बेंडाजोल की गोली का सामूहिक सेवन कराया गया। खरगोन जिले के सनावद थाना क्षेत्र के एकता नगर के पास एक निजी यात्री बस के चपेट में आने से बाइक सवार 4 युवकों की मौत हो गई। सीहोर जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली राशि की 13वीं किस्त के लिए इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा कल कैंप आयोजित किया जा रहा है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने मोटे अनाज को श्री अन्न का नाम देते हुए कहा, सरकार किसानों को मोटे अनाज के उत्पादन के लिए दे रही है बढ़ावा। प्रदेश में कल किया जाएगा इस साल की पहली नेशनल लोक अदालत का आयोजन। रंगारंग प्रस्तुतियों के साथ कल होगा खेलो इंडिया यूथ खेलों का समापन। और तेज ठंड से कुछ दिनों की राहत के बाद प्रदेश में फिर लौटेगा हल्की ठंड का दौर। इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।